स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। आई अगेन वेलकम यू टू आवर साइंस क्लास। और आप बच्चों को पता है कि हम लोगों ने पूरा चैप्टर पढ़ लिया है और हम ऐसे ही करते हैं। मेरा यही मेथड है कि सबसे पहले हम पूरा चैप्टर अच्छे से रीड करते हैं, फिर उसके क्वेश्चन आंसर्स हम करते हैं। तो बेटा आज हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। आज चैप्टर नंबर 7 के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। आपको पता है कि चैप्टर नंबर 7 में हम लोगों ने क्या करा, हम लोगों ने डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करा। तो उसके अंदर हमने बेटा क्या किया, उसके अंदर आपको मैंने बताया कि क्यों हम ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करते हैं और कितने ग्रुप्स में बांटा गया है। किंडमोनरा, प्रोटिस्टा, एनिमेलिया, फंगाई एंड प्लांटी, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आपको करवाई। फिर उनके सब ग्रुप्स मैंने आपको करवाए। फिर मैं पहुंच गया था लास्ट जो था हमारा वर्टिब्रेट। तो वर्टिब्रेटा को मैंने एक्सप्लेन किया था आपको ऑनलाइन क्लास में, जिसमें मैंने आपसे बात की थी एम्फीबियंस के बारे में, बात की थी रेप्टाइल्स के बारे में, बात की थी। फिर मैंने आपसे बात की थी मैमल्स के बारे में। और आज हमारे पास क्वेश्चन आंसर है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि हम क्लासीफाई क्यों करते हैं ऑर्गेनिजम्स को। तो देखो बेटा, यहाँ पे हमारी अर्थ के ऊपर बहुत वाइड रेंज है लाइफ फॉर्म की। 10 मिलियन से लेके 13 मिलियन स्पीशीज़ अवेलेबल हैं धरती के ऊपर अराउंड, और उससे भी ज़्यादा होंगी। इन लाइफ फॉर्म की अपनी एग्जिस्टेंस होती है और वो एवोल्यूशन के प्रोसेस में भी चलती रहती हैं। मिलियन ईयर्स हो गए हैं और हम भी तो एवॉल्व ही हुए हैं। पहले हम बंदर थे, बंदर से हम अर्ली मैन बने, अर्ली मैन से आज हम मॉडर्न मैन बन गए, और अभी भी कई एवोल्यूशनरी चेंजेस हमारे अंदर आते जा रहे हैं। एवोल्यूशन मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, ये है जी इरिवर्सिबल कंटिन्यूअस चेंज। और एवोल्यूशन क्या लाती है जी, हमारे अंदर मॉडिफिकेशन लेके आती है चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ। तो बेटा इतने ज़्यादा रेंज है एनिमल्स की, इतने ढेर सारे एनिमल्स हैं कि इनको बहुत ही डिफ़िकल्ट है स्टडी करना, ठीक है। इसलिए हम इनकी सिमिलैरिटीज़ को माइंड में रखते हुए इनको क्लासीफाई करते हैं अलग अलग क्लासेस में। इन डिफरेंट क्लासेस को हम एज अ होल स्टडी करते हैं, ताकि हमारी जो क्लासिफिकेशन है उससे हमारी जो स्टडी है वो इजी हो जाए। तो स्टडी को इजी करने के लिए हम ये काम करते हैं, हम एनिमल्स को, ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करते हैं। नेक्स्ट स्टडी, 3 एग्जाम्पल्स बताइए ऑफ द रेंज ऑफ वेरिएशन दैट यू सी इन लाइफ फॉर्म अराउंड यू। 3 एग्जाम्पल्स देखिए वेरिएशन की। तो हम किस तरह से अलग अलग वेरिएशन चेंजेस देखते हैं। तो डेली लाइफ में सबसे पहला पॉइंट है वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म साइज के बेस के ऊपर, माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरिया से लेके टॉल ट्रीज 100 मीटर्स तक। तो एक वेरिएशन हम किसके बेस पे देखेंगे, साइज के बेस पे चेंजेस देखेंगे। दूसरा कलर के बेस के ऊपर, शेप के बेस के ऊपर और साइज के बेस के ऊपर। स्नेक्स जो होते हैं वो बिल्कुल डिफरेंट होते हैं लिजर्ड से, ठीक है, क्योंकि बेटा स्नेक्स के पास 4 लिम्ब और हाइंड लिम्ब नहीं होती, जबकि लिजर्ड के पास 4 लिम्ब और हाइंड लिम्ब होती है। नंबर 3, लाइफ स्पैन के ऊपर भी हम ऑर्गेनिज्म को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। जैसे क्रो है जो सिर्फ 15 साल के लिए ज़िंदा रहता है, जबकि बेटा जो पैरट होता है वो 140 साल तक ज़िंदा रह सकता है। कितना बड़ा डिफरेंस है, देख रहे हैं आप। और अगर हम बटरफ्लाई के बारे में बात करें, वो तो कुछ दिन तक ही ज़िंदा रहती हैं। तो ऑर्गेनिज्म को वेरीफाई करने के लिए हम किस बेस पे वेरिएशन देख सकते हैं। एक तो बेटा उनके साइज़ के बेस के ऊपर, ठीक है, कलर के ऊपर, शेप के ऊपर और उनकी लाइफ स्पैन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ गया, व्हाट डू यू थिंक इज अ मोर बेसिक कैरेक्टर फॉर क्लासीफाइंग ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करने के लिए कौन ज़्यादा अच्छा करेक्टर है। द प्लेस वेयर दे लिव, उनकी हैबिटेट जहाँ पे वो लेते हैं उसके बेस के ऊपर, के ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स दे आर मेड अप ऑफ। सो डेफिनेटली बेटा हैबिटेट से बेटर जो करेक्टर है उनको क्लासीफाई करने का वो है वो किस तरह के सेल से बने। आपको मैंने लास्ट लेक्चर्स में भी बताया था कि सेल्स 2 तरह के होते हैं, या तो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं या यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स वो सेल्स होते हैं जिन सेल्स में
आप कह सकते हैं कि जो न्यूक्लियस होता है वो वेल डेवलप नहीं होता, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं होता, मतलब आपको न्यूक्लियस नहीं मिलता। और यूकैरियोटिक सेल्स में आपको न्यूक्लियस मिलता है। और प्रोकैरियोटिक सेल्स जो हैं वो प्रिमिटिव हैं, पुराने हैं, जिनमें एवोल्यूशन नहीं हुई, और अगर हुई भी तो बहुत कम हुई। जबकि जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं बेटा वो एडवांस हैं, उनके अंदर एवोल्यूशन बहुत अच्छे से हुई, और हमारे बॉडी के जितने भी सेल्स हैं वो यूकैरियोटिक सेल्स ही हैं। तो अगर आपने बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स के थ्रू बेस के ऊपर अगर आपने एनिमल्स को या ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड करना है तो सबसे बेस्ट है हम उनके सेल्स देखें वो किस तरह के सेल के, ठीक है। तो सेल्स के बेस के ऊपर हम उन सभी ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई कर सकते हैं यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक के अंदर, ठीक है। दूसरी तरफ अगर आप हैबिटेट को माइंड में रख के उनको सेपरेट करने की कोशिश करोगे, ठीक है, सो वो जो करेक्टरिस्टिक है बहुत ब्रॉड हो जाएगा, तो हम उसमें प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। जैसे जो एनिमल्स हैं जो लैंड पे रहते हैं उसमें आपको अर्थवर्म मिलेंगे, मॉस्किटोज मिलेंगी, बटरफ्लाई मिलेंगे, रैट, एलिफेंट, टाइगर। ये सभी एनिमल एक दूसरे को रिजेंबल नहीं करते, सिंपल, पर एक बात है, इन सब की कॉमन हैबिटेट है, एक ही जगह रहते हैं यानी ज़मीन के ऊपर। इसलिए इनको अगर आप लोगों ने स्टडी करना है तो आपको ये देखना पड़ेगा कि किस तरह के सेल्स की उनकी बॉडी बनी है। तो सेल्स को स्टडी करना ज़्यादा बेटर फंडामेंटल करेक्टर है लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करने के लिए एज कंपेयर टू वो किस जगह पे रहते हैं। नेक्स्ट है जी, व्हाट इज द प्राइमरी करेक्टरिस्टिक्स ऑन विच द ब्रॉड डिवीजन ऑफ ऑर्गेनिज्म इज मेड। जो इतनी बड़ी ऑर्गेनिज्म में डिवीजन है वो किस करेक्टरिस्टिक के ऊपर बनी है। तो जी प्राइमरी करेक्टरिस्टिक ऑन विच द फर्स्ट डिवीजन ऑफ ऑर्गेनिज्म इज मेड इज द नेचर ऑफ सेल। अभी मैं आपको ऊपर पढ़ा के आया हूँ कि किस तरह के सेल हैं उस एनिमल में या उस ऑर्गेनिज्म में, क्या वो प्रोकैरियोटिक सेल है, क्या वो यूकैरियोटिक सेल है, ये फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक माना गया। तो नेचर ऑफ द सेल के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज हैं कि नहीं, न्यूक्लियस है कि नहीं, ये मेन फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। और यूकैरियोट और प्रोकैरियोट्स के बेस पे भी हम उनको आसानी से डिवाइड कर सकते हैं। जैसे किंगडम मोनरा अगर आप स्टडी करो, किंगडम मोनरा में आपको सारे प्रोकैरियोट्स मिलेंगे, बैक्टीरिया मिलेंगे। अगर आप किंगडम प्रोटिस्टा स्टडी करो उसमें सारे आपको यूकैरियोटिक मिलेंगे। हाँ, किंगडम मोनरा और प्रोटिस्टा में सिमिलैरिटी क्या है कि किंगडम मोनरा और प्रोटिस्टा के जो ऑर्गेनिजम्स आपको मिलेंगे वो सब यूनिसेलुलर होंगे, बट किंगडम मोनरा में वो होंगे यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक सेल्स, और किंगडम प्रोटिस्टा में आपको मिलेंगे यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक सेल्स, ठीक है। तो बेसिक जो प्लान है जिसके ऊपर हम ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड कर सकते हैं वो है बेटा ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेल्स। अब आगे What bases are plants and animal put into different categories? सबसे पहला करेक्टर बेटा, जो प्लांट होते हैं वो मूव नहीं कर सकते, दे आर नॉन मोबाइल इन अ सेंस। वो मूवमेंट शो ज़रूर करते हैं पर वो लोकोमोटरी मूवमेंट नहीं शो कर सकते, वो एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि उनकी जो रूट्स होती हैं वो एम्बेडेड होती हैं ज़मीन में, ठीक है। सो और भी बहुत से फैक्टर हैं, जैसे प्लांट्स में क्लोरोप्लास्ट होता है, एनिमल में नहीं होता। प्लांट्स के सेल में सेल वॉल होती है, एनिमल सेल में सेल मेम्ब्रेन होती है। और लोकोमोशन जो करेक्टर है वो सबसे इम्पॉर्टेंट करेक्टर माना जाता है एनिमल और प्लांट को सेपरेट करने का, क्योंकि प्लांट्स में लोकोमोशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो उनमें बहुत सारे स्ट्रक्चरल चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, जैसे सेल वॉल आ गई है, क्लोरोप्लास्ट आ गया फोटोसिंथेसिस करने के लिए, क्योंकि मैक्सिमम प्लांट जो होते हैं वो क्या होते हैं, ऑटोट्रॉप्स होते हैं। तो इस करके जो लोकोमोशन है ये जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक माना गया है जिसके बेस के ऊपर हम एनिमल और प्लांट को सेपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी, विच ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड प्रिमिटिव एंड हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम सो कॉल्ड एडवांस ऑर्गेनिज्म। तो बेटा
प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें एवोल्यूशन नहीं हुई, जिनमें समय के साथ एडवांसमेंट नहीं आई। तो प्रिमिटिव का बहुत अच्छा एग्जांपल है बेटा प्रोकैरियोटिक सेल्स। सो जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनमें न्यूक्लियस अच्छे से डेवलप नहीं होता, उनमें न्यूक्लियस होता ही नहीं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो एवोल्यूशन को सपोर्ट नहीं करते ये आपके सेल्स। बट यूकैरियोट्स में आपको मेम्ब्रेन मिलेगी न्यूक्लियस के अराउंड, और उसमें बहुत अलग अलग तरह के एडवांसमेंट मिलेंगी। तो ये मेजर डिफरेंस है। तो देखते हैं जो प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स होते हैं और जो लोअर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका सिंपल बॉडी स्ट्रक्चर होता है, एंशिएंट बड़ा पुराना उनका बॉडी डिज़ाइन होता है, और फीचर होते हैं जो समय के साथ चेंज नहीं होते। यानी आप कह सकते हो कि प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स में जो एवोल्यूशन होती है वो ना के बराबर होती है, जबकि एडवांस ऑर्गेनिज्म में और हायर ऑर्गेनिज्म में आपको कॉम्प्लेक्स बॉडी स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलती है। फॉर एग्जांपल अमीबा वो बहुत प्रिमिटिव है स्टारफिश से, जहाँ पे अमीबा एक सेल का बना हुआ है। स्टारफिश जो है वो मिलियंस ऑफ सेल्स की बनी हुई है। अमीबा की सिंपल बॉडी स्ट्रक्चर होती है, प्रिमिटिव फीचर होता है, जबकि स्टारफिश की बॉडी भी एडवांस होती है और कॉम्प्लेक्स होती है। इस करके अमीबा को ज़्यादा प्रिमिटिव माना गया है स्टारफिश से। और मूवमेंट भी अगर देखो स्टारफिश में बेटा आपको मूवमेंट भी बहुत स्ट्रॉन्ग मिलेंगी एज़ कम्पेयर टू वाइड मिलेंगी, एक्टिव ज़्यादा होगी स्टारफिश एज़ कम्पेयर टू अमीबा। नेक्स्ट, विल एडवांस ऑर्गेनिज्म बी द सेम एज कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म? एडवांस और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म एक ही बात है? नो, ये बात हमेशा ट्रू नहीं हो सकती कि हमेशा एडवांस ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्स भी होगा। हाँ, ये पॉसिबिलिटी ज़रूर हो सकती है कि एवोल्यूशन के साथ उनकी बॉडी के अंदर कॉम्प्लेक्सिटी आनी स्टार्ट हो जाए। तो हम ये कह सकते हैं एडवांस ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, पर इट विल टेक सम टाइम। अच्छा बेटा, किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करने के लिए मोनरो और प्रोटिस्टा के लिए कैरेक्टरिस्टिक क्या? सिंपल मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। आपको उसके सेल को देखना है, प्रोकैरियोटिक सेल है कि यूकैरियोटिक सेल है। अगर तो बैटर्स के ऊपर अगर तो प्रोकैरियोटिक सेल है तो बेटा उसके अंदर आपको मिलेंगे अगर तो प्रोटिस्टा है तो उसके अंदर आपको सारे प्रोकैरियोटिक सेल मिलेंगे, प्रिमिटिव सेल मिलेंगे, एडवांस नहीं मिलेंगे। और अगर किंगडम मोनरा है सो किंगडम मोनरा में आपको सारे एडवांस सेल मिलेंगे, यानी यूकैरियोटिक सेल मिलेंगे। ये बेसिक है, ठीक है। तो देखिए, जो क्राइटेरिया है क्लासीफाई करने के लिए ऑर्गेनिज्म को किंगडम मोनरा और प्रोटिस्टा के बीच में, वो है जी प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गन। सिंपल बात है कि प्रोकैरियोट्स में आपको क्या मिलेंगे, जो मोनरा है, मोनरा में आपको सारे प्रोकैरियोटिक सेल मिलेंगे, प्रिमिटिव सेल मिलेंगे जिसमें आपको न्यूक्लियस नहीं मिलेगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं मिलेगी, और अलग अलग ऑर्गेनेलीज भी देखने को नहीं मिलेंगी। पर अगर आप किंगडम प्रोटिस्टा की बात करोगे, प्रोटिस्टा में आपको एडवांस कैरेक्टर मिलेंगे, सेल भी आपको एडवांस मिलेगा। हाँ, दोनों में यूनिसेलुलर एक एक सेल वाले ऑर्गेनिज्म मिलेंगे, बट आपके जो किंगडम मोनरा है उसमें आपको सारे बैक्टीरिया मिलेंगे और वो ऑर्गेनिज्म मिलेंगे जिनकी जो बॉडी है वो किसकी बनी हुई है, प्रोकैरियोटिक सेल की, प्रिमिटिव सेल की, जिसमें न्यूक्लियस डेवलप नहीं हुआ। जबकि प्रोटिस्टा में आपको अगेन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मिलेंगे। अब यहाँ पे आपको वो ऑर्गेनिज्म मिलेंगे जिनकी बॉडी क्या है, एडवांस है, और जिनके सेल के अंदर आपको ऑर्गेनेलीज भी मिलेगी, उनके अराउंड मेम्ब्रेन्स भी मिलेंगी और न्यूक्लियस भी मिलेगा। तो बेटा ये मेरा आज का लेक्चर था। सो एक क्वेश्चन और देख लो, किस किंगडम में आप ऑर्गेनिज्म को रखोगे जो सिंगल सेल्ड है, यूकैरियोटिक है और फोटोसिंथेटिक है? तो आ गया, किंगडम प्रोटिस्टा में रखेंगे। और किंगडम प्रोटिस्टा के एनिमल ऑर्गेनिजम्स की एग्जांपल है जी, इसमें आपका पैरामीशियम भी आता है, यूग्लिना भी आता है, ठीक है, और आपका अमीबा भी आता है। सो आज का लेक्चर यहीं तक था। आई होप आपको समझ आया होगा, तो इसको ध्यान से समझना। आपको क्वेश्चन आंसर्स भी भेज रहा हूँ, वो क्वेश्चन आंसर्स भी अपनी कॉपी में लिख लेना। तो स्टे होम, स्टे सेफ एंड बेस्ट ऑफ लक।